पंजाब की राजनीति के लिहाज से आज बहुत अहम दिन है। अहम दिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आज सीएम भगवंत मान अपने सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ दिल्ली में प्रेसिडेंट से मिलने मुलाकात की। और इस मुलाकात के दौरान हालांकि समय सिर्फ सीएम भगवंत मान को दिया गया था, लेकिन उनके सभी एमएलएस ने वहां पर बैठकर एक तरीके के साथ अपनी हाजिरी लगाई और ये जताने की कोशिश की कि जो उनके जितने भी 92 जो विधायक हैं वो एक साथ हैं, कोई नहीं दिख रहा। 7 सांसदों का पार्टी छोड़ने के बाद लगातार जो है आम आदमी पार्टी ये जताने की कोशिश में लगी हुई है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में भी, कि वो पार्टी एक साथ है, कोई भी एक दूसरे के साथ अलग नहीं हो रहा है। 7 सांसद विषय जा चुके हैं, लेकिन सभी एमएलए एक साथ हैं। उन्होंने लेटर पे साइन कराया, विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया। बेशक कहा कि ये मजदूरों के लिए है, उन पे चर्चा की जानी है मजदूरी दिवस पे, लेकिन फ्लोर टेस्ट हुआ और वहां पर उन्होंने अपनी मेजोरिटी पेश कर दी। विपक्ष ये बात कहता रहा कि हमने तो ये चीज के लिए मांगा ही नहीं था, क्योंकि अगर विपक्ष कहता है या कोई अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है तब सरकार को पेश करना होता है अपना विश्वास मत। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिना ही अविश्वास मत के अपना जो है विश्वास पेश कर दिया। अब इसके ऊपर भी सवाल खड़े हुए। आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद सीएम भगवंत मान ने क्या खास कहा, लेकिन अहम दिन इसलिए भी है क्योंकि आज राघव चड्ढा और संदीप पाठक भी राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे और वो ठीक सीएम भगवंत मान से पहले पहुंचे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आज जब राघव चड्ढा पहुंचे और सीएम भगवंत मान पहुंचे, दोनों ने किस तरीके के साथ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जमकर चलाई। ये मैं उन्होंने स्पष्ट करना चाहना। मैं सुनिया कि वो कहते इन्हों को एक राज की पुलिस है, साडे बीजेपी को 21 राजां की पुलिस। धमकी देंदे आ, मतलब 21 परचे करा दोगे साडे ते, धमकी देने सानू तुसीं। पंजाबी इदां बर्दाश्त नहीं करते। प्यार ना चाहे जान ले लो, पर जे किते आकड़ की जां बांह मरोड़न की कोशिश की तो पंजाबी ट्रिपल 4 गुणा 5 गुणा वध जिहड़ा फोर्स नाल वापसी करते हैं। फिर सो मैं अज राष्ट्रपति जी नूं दस के आया, लंबी चौड़ी लैटर है, सारिਆਂ ਦੇ साइन ने, कि इलैक्टेड ते सिलैक्टेड च फर्क हुंदा है। ये सिलैक्टेड सी पर इलैक्टेड द्वारा सिलैक्टेड सी, इस करके इन्हां दी जिहड़ी मानता रद्द की जाए। असीं कोर्ट दे विच भी गए हुए हैं, मैं राष्ट्रपति ने भी दस्सिया। वो कहंदे कि मैं संविधान के स्पैशलिस्टां नाल गल करदी हां, मैं जरूर इस गल का कोई ना कोई तुहानूं रिस्पॉन्स देऊंगी। मैं संविधान दे विच की लिखिया होया, संविधान ही सानूं साडे देश नूं चलाउंदा है। मैं कही संविधान नूं तां बदल लगे हुए ने, संविधान नूं तां टिच नहीं समझदे हो। मैं आम आदमी पार्टी को भी ये बात कहना चाहता हूं कि जब तक थे आज्ञाकारी तभी तक थे संस्कारी, साथ छोड़ते ही बता दिया हमें भ्रष्टाचारी। जो लूट खसूट को कहते हैं कट्टर ईमानदारी, आप ही बताइए आखिर उनसे कैसे कोई निभाए यारी। आम आदमी पार्टी जो पानी पी पी कर सुबह से शाम तक पूरी दुनिया पर बदले की राजनीति का आरोप लगाती आती है, वे आम आदमी पार्टी आज अपनी नाव को डूबता देख, वे सांसद जिन्होंने अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया आम आदमी पार्टी से, उनके खिलाफ एक बहुत ही डेंजरस वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। हमने 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी को त्यागा, भारतीय जनता पार्टी में विलय करी और उसके बाद से लगातार हमारे तमाम सांसदों का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनर हरभजन सिंह साहब को उनके घर के बाहर देशद्रोही लिखा। आम आदमी पार्टी के लोगों ने पंजाब पुलिस की मदद से उनके घर पे पथराव किए और उनकी माताजी और सिस्टर्स के बारे में न जाने क्या क्या बातें उनके जलंधर में स्थित निवास पे जाकर नारेबाजियां करी। उसके बाद हमारे साथी राजेंद्र गुप्ता जी जो पद्मश्री हैं और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पंजाब के मालवा इलाके में चलाते हैं, जिन फैक्ट्री की वजह से करीब 30,000 लोगों के घर का चूल्हा चलता है, उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए पानी का कनेक्शन काट दिया पंजाब सरकार ने। पॉल्यूशन बोर्ड जो पंजाब सरकार का विभाग है, उसने जाकर रेड करी और वहां पर फैक्ट्री किस प्रकार से बंद करी जाए वो कार्रवाई शुरू कर दी। और हद तो तब हो गई जब हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी जो आईआईटी के प्रोफेसर थे, जिनकी तारीफें करते आम आदमी पार्टी थकती नहीं थी, उनके खिलाफ 2
मिलिशियस और फैब्रिकेटेड एफआईआर दर्ज कर दी और यह मीडिया के माध्यम से फैला दिया गया कि अब इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पोल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। इन चीजों से बचिए, इन चीजों को बंद करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम आपके साथ थे, हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे, और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा, हम सब लोग गलत हो गए, हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए। तो आपने सुना सीएम भगवंत मान ने जहां कहा कि ये जो 7 बिके हुए हैं, ये गद्दार थे, पार्टी के साथ गद्दारी की, ये सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इनको उन्होंने सिलेक्ट किया था जिनको पंजाब की जनता ने इलेक्ट किया था। वहीं राघव चड्ढा ये बात कहते नजर आए कि जिस आम आदमी पार्टी आज तक संदीप पाठक के लिए कई चीजें बोलती रही, हमेशा राघव चड्ढा से लेके इन सबके अच्छे गुण गाती रही, आज पार्टी छोड़ते ही वो गद्दारी का उन पे टैग लगता। जहां उन्होंने तो जो है हरभजन सिंह जो क्रिकेटर है उसका भी जिक्र कर दिया, अशोक मित्तल का भी जिक्र कर दिया, लेकिन सीएम भगवंत मान भी अशोक मित्तल पर चुटकी लेते नहीं हटे। उन्होंने कहा कि जिस ईडी ने उनके फरीदाबाद और यहाँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पर छापेमारी की, उसकी ऐसा डराया कि वो पार्टी तो छोड़ के चले गए, और साथ के साथ अब ईडी कहाँ है, सवाल तो भगवंत मान ने भी खड़े करे। अब राजनीति इस पे गरमानी पंजाब में शुरू हो चुकी है। इस समय आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा के अंदर कड़ी जो है इस समय राजनीति चल रही है। हालांकि कांग्रेस का अगर जिक्र किया जाए, अकाली दल का, तो वो दोनों ही पार्टियां इसमें कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि 2027 के चुनाव है, मुलाकातों का दौर अब शुरू हो चुका है, जोड़ तोड़ की राजनीति पूरे चरम पर है। संविधान में बदलाव की बात कही है सीएम भगवंत मान ने। उन्होंने कहा कि ये अमेंडमेंट्स अक्सर होती रहती है, और राघव चड्ढा खुद ये सवाल खड़े करते रहे हैं, वो खुद अक्सर ये बात बोलते रहे हैं कि कुछ चीजों में अमेंडमेंट होनी चाहिए, हटाने की अमेंडमेंट भी जो है वो पार्टी के पास होनी चाहिए, संविधान में ये बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब जो है देश की जो है प्रेसिडेंट, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब जो है वो संविधान के माहिरों से बात करके कुछ न कुछ जरूर करेगी। अब लेकिन इसमें राजनीति साफ है। सीएम भगवंत मान ने साफ चुनौती दी है कि अब पंजाब डरने वाला नहीं है। बंगाल बेशक जीत चुके हैं, लेकिन पंजाब नहीं डरता है। पंजाब ट्रक और पानी नहीं है जो कह देते हैं जिस तरीके के साथ कि चलो हुन बारी जो है पंजाब दी। पंजाब ट्रक नहीं है कि ये ट्रक गया तो दूसरे ट्रक की बारी है, पानी गया तो नहीं। पंजाब स्टेट है, कोई खरीद फरोख्त बेशक कर ली, लेकिन पंजाब के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी चीज धक्का ये नहीं चलेगा। उन्होंने पंजाबियों का जिक्र करा, किसानी प्रधान सूबे का जिक्र, लेकिन भाजपा ने भी पूरा जोर लगा रखा कि पंजाब में 2027 के चुनाव में सरकार कैसे बनानी, क्योंकि बंगाल की जीत के बाद पंजाब की राजनीति भी जो बहुत उबाल खा रही है। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 की रमनप्रीत कौर।